गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार यादव, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी के हिंदी का अध्यापक हूँ। मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और उसे देखने के बाद अच्छी तरह से ग्रहण भी करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना आप न भूलें। और चलते हैं, हम सब पहली वीडियो भी हिंदी व्याकरण का डालने जा रहे हैं। आज हम आपको एक काव्य के बारे में बताएंगे। हिंदी व्याकरण में काव्य, तो जो हिंदी का व्याकरण होता है वह काव्य में ही निर्धारण होता है, क्योंकि काव्य में ही हिंदी व्याकरण का प्रयोग होता है, गद्य में नहीं प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम ये बता लेते हैं कि काव्य के कितने अंग हैं। जो जिस प्रकार की एक बच्चे का पहले शरीर तैयार होता है, फिर उसके बाद आत्मा होता है, फिर उसके बाद एक वस्त्र पहनता है, फिर आभूषण पहनकर सुसज्जित हो जाता है। उसी तरह यह काव्य के शरीर का निर्धारण के लिए सबसे पहले हमें शब्द से ही काव्य के शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि शब्द, अब हम शब्द के बारे में जान लेंगे कि शब्द क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वैसे तो हम ध्वनि को सबसे छोटी इकाई कहते हैं। जो ध्वनि होती है वह मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जो एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। तो इस तरह से शब्द, अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा काव्य के शरीर का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद जब शरीर का निर्धारण हो जाता है तो उसमें हमारे आत्मा की जरूरत है। तो यह जो रस है वह उसमें आत्मा का काम करता है। आत्मा मिलने के बाद काव्य एक सजीव होकर के उठ खड़ा होता है, और जब सजीव होकर उठ खड़ा होता है तो उसे एक वस्त्र पहनने की ज़रूरत होती है। तो छंद उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने का काम करता है। और जब वस्त्र पहन लेता है तो उसमें अलंकार जो होता है, अलंकार एक आभूषण पहनने का काम करता है, और आभूषण पहन करके यह काव्य पूरी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से हो जाता है। तो इन चारों में शब्द तो हमको पढ़ना नहीं है, तो हम चलते हैं रस। आइए हम पढ़ते हैं रस, क्योंकि रस एक ऐसी चीज़ होता है जो कि रस किसी भी चीज़ को कह लिया जाए। अगर हम रस ले लें, चाहे शक्कर की रस ले लें, चाहे वगैरह वगैरह चीज़ों की रस ले लें, तो रस ऑलरेडी हमको जो कहा जाता है कि उससे आनंद हमको मिल ही जाता है। तो रस आनंद की ही प्राप्ति का एक चीज़ है, और जब तक रस काव्य में नहीं रहेगा आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम आ जाते हैं, पहले रस देख लेते हैं। आइए हम रस की परिभाषा आपको बताते हैं। रस की परिभाषा, संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसका एक सूत्र है, रस्यते असौ इति रसा। रस्यते असौ इति रसा, इसे संस्कृत के रूप में ली गई है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। जिसका क्या किया जाए, रसास्वादन किया जाए, अर्थात रसास्वादन किया जाए या रसास्वादन मतलब चखा जाए, उसे ही कहते हैं रस। परंतु ये तो संस्कृत में हुआ, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं, साहित्यिक रूप से अगर हम देखते हैं, तो साहित्यिक रूप से रस का अर्थ यह होगा, साहित्य में नाटक को देखकर, क्योंकि हम नाटक को न तो पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न तो कुछ कर पाते हैं, इसलिए नाटक को देखकर कविता,
कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या मिलती है? आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो यह हमारा रस एक साहित्यिक रूप से हो गया, लेकिन इस रस के सबसे प्रथम आचार्य जो थे वह भरत मुनि थे। तो हाँ, स्वाभाविक सी बात है, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर वह रस की क्या परिभाषा दिए। तो हम चलते हैं, हम कल भरत मुनि के अनुसार रस की हम परिभाषा देख लेते हैं, जो कि उन्होंने कहा। क्या है उनका एक सूत्र दिए थे वे भरत मुनि जी? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद स निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद स निष्पत्ति। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो जब रस की निष्पत्ति भरत मुनि के अनुसार यह हो गया, तो किसी भी काव्य में रस की पहचान के लिए हमको सबसे पहले रस के 4 अंग के बारे में जानना जरूरी है। और वो 4 अंग क्या हैं उनको हम जान लेते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। चारों में देखिए भाव लगा हुआ है, जो कि मेरे हृदय और आत्मा से बना हुआ है। वो अंतर आत्मा में ही भाव होता है। तो सारे चारों भावों को जब तक हम जान नहीं लेते तब तक हम अच्छी तरह रस के बारे में नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए हम आज के वीडियो में यह हम छोटा सा बस रस की परिभाषा और रस के 4 अंग ही हम आपको दे रहे हैं, और इस चारों अंग को हम सेकेंड पार्ट के व्याकरण के में हम आपको बता देंगे। लेकिन अब बात यह हो गई कि जैसे मैंने रस तो आपको पढ़ा दिया, आपको रस समझ में आई या नहीं आई, तो इसके लिए हमको कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करिएगा, गृहकार्य के तौर पर लिखिए, इसको नोट भी करते जाइएगा फेयर पर इस रस को नोट करते जाइएगा। तो क्या करिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आप उसकी परिभाषा को बोल करके विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। सेंड करेंगे तो उसे हम देख करके अनुमान लगा लेंगे कि आपको समझ में आया और कितना समझ में आया। अगर आपको उससे अगर बताएंगे तो हम इससे और भी बेहतर पढ़ाने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ। इसलिए आज के छोटी सी वीडियो के बाद अनुमति लेना चाहते हैं हम आपसे, और अगले वीडियो में हम इस रस के 4 अंगों को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम आपको इस वीडियो में अंत में धन्यवाद कहते हैं।